Hi guys, this is Prashant Deshti, physical therapist, and today I'm going to talk about AMP. It's called adenosine monophosphate. ये टॉपिक पे मुझे काफ़ी टाइम से एक वीडियो बनाना था, लेकिन मुझे कुछ प्रॉपरली पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मुझे जब नवीन जी मिले तो वहाँ से मुझे एक आइडिया आई कि मैं AMP जो है ये एक सही बंदा है जिससे मुझे पता चल सकता है कि AMP जो है बॉडी बिल्डिंग में कैसे यूज़ किया जाता है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या है जब हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसलिए आज मैंने जो है लाइव वीडियो नवीन जी के साथ रखा है और इस पे आज मैं कुछ बात करूँगा AMP पे। तो हमें नवीन जी काफ़ी कुछ बताएंगे कि AMP है क्या, कैसे होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको AMP जो है इट्स कॉल्ड एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, इसके बेसिक चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये AMP है क्या। बेसिकली AMP जो होता है वो एडिनोसाइन और फॉस्फेट ये दोनों जब अटैच होते हैं तो एक एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट बन जाता है। ट्राईफॉस्फेट मीन्स 3 फॉस्फेट जब अटैच हो जाते हैं एडिनोसाइन के साथ तब जाके वो एक एनर्जी मॉलिक्यूल बनती है जो हमारे बेसिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि एडिनोसाइन क्या है। एडिनोसाइन जो है एक नाइट्रोजन बेस है एडिनाइन का, और उसके साथ 5 शुगर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, उसको हम राइबोज बोलते हैं जनरली। जब वो दोनों अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो एडिनोसाइन बनता है। जनरली एडिनोसाइन जो है उसके बहुत सारे फंक्शन है हमारे बॉडी के अंदर। जैसे आप देखोगे ये एक नेचुरल पेन किलर भी है, आपके ब्लड वेसल को वाइडन भी करता है, इसके कुछ आपके स्लीप के साथ भी इसके बहुत सारे इफेक्ट्स है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके फंक्शन जो एडिनोसाइन है उनके फंक्शन जो है हमारे बॉडी में है। आप देखोगे बहुत सारे लोग क्रिएटिन फॉस्फेट भी लेते हैं। तो क्यों लेते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट? वो इसलिए लेते हैं कि जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो एडिनोसाइन के साथ अटैच हो और हमें एनर्जी काफ़ी मिले। तो जब भी जो फॉस्फेट है जब अटैच होता है एडिनोसाइन के साथ तो हमें प्रॉपरली एक एनर्जी मिलती है। लेकिन क्रिएटिन फॉस्फेट जो है उसमें एंजाइम्स होता है, उसके बिना वो जो फॉस्फेट है वो अटैच हो नहीं सकता है, तो उसको बोलते हैं हम क्रिएटिन काइनेज। ओके, जब भी एडीपी जैसे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस जो क्रिएटिन फॉस्फेट अटैच हो जाते हैं तो जाके एटीपी बनता है, उसको बोलते हैं हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये सारा खेल है AMP का। लेकिन इसमें एक बहुत ही मतलब अहम एंजाइम्स है, जिसे बोलते हैं हम मायोकाइनेज, इसको बोलते हैं एडिनिन काइनेज ऑल्सो। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक प्रोडक्ट रिलीज होता है, उसको बोलते हैं AMP, जो हम जिस पे हम बात करने वाले। और वो एक स्टिमुलस बन के मतलब ऐसी एनर्जी देता है जहां आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इतने हाई हो जाते। वो ही चीज़ जब हम AMP लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर एज अ बाई प्रोडक्ट एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट जब हम लेते हैं, जब तक ये एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर नहीं होगा तो AMP भी काम नहीं करेगा। तो आपने देखा होगा बहुत जन जब AMP लेते हैं तो लेने के बाद वो काफ़ी मतलब एकदम ढीले हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि उनके बॉडी में मतलब कुछ काम ही नहीं कर सकते वो AMP, मतलब उसका जब इफेक्ट खत्म होता है। तो वो इसलिए क्योंकि आप जब भी जो ये एंजाइम्स होता है ये डाउन रेगुलेट हो जाता है कुछ 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स के बाद। तो उसके बाद आप जब 1 ml लोगे तो एंजाइम्स फिर एक्टिव होता है। तो ये एंजाइम्स का ऐसा खेल है, तो इसकी वजह से लोग एडिक्ट होते हैं। तो ये सारा खेल जो है वो एंजाइम्स का है। तो अभी जो हम बात करने वाले हो नवीन जी के साथ, वो कैसे लोग लेते हैं, इनके डोजेस क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, कितना ये लोग हाई फील करते हैं, हम इस पर बात करेंगे। तो नवीन जी आप प्लीज़ मुझे बताइए कि इसका क्या प्रोसेस है, मतलब बॉडी बिल्डिंग में इसे कैसे यूज़ किया जाता है। आपने काफ़ी रिव्यूज़ भी दिए, तो वो रिव्यूज़ के बारे में भी मुझे बताओ ज़रा। देखिए, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स भी लेते हैं, ये पावर लिफ्टर्स भी लेते हैं और कई अदर स्पोर्ट्स एथलीट जो होते हैं वो भी लेते हैं। स्पेशली जो स्प्रिंटर्स होते हैं, ये सारे लोग होते हैं जिन्हें एटीपी का ज़्यादा यूज करना होता है, एनारोबिक कैपेसिटी में गिर जाते हैं, जिनका स्पोर्ट्स डिमांड है एनारोबिक सिस्टम का, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। जैसे वेट लिफ्टर्स है, कुछ पावर लिफ्टर्स है, ये बहुत ज़्यादा अभी प्रेवलेंट हो रहा है स्प्रिंटर्स और पावर लिफ्टर्स के बीच में, क्योंकि 100 मीटर 200 मीटर रोलिंग करना पड़ता है। उसके बाद देखिए AMP जो है वो एक एंसिलरी ड्रग है या सपोर्टिव ड्रग है। हाँ,
तो इसे इंसुलिन सिरिंज के थ्रू लिया जाता है आर्म्स में, या ये इंट्रा मस्कुलर भी आती है और इंट्रावेनस भी आती है, ओके भी आती है, लेकिन ज्यादातर इंडिया में जो प्रेवलेंट है वो इंट्रावेनियस लेते हैं। इंट्रावेनियस वाली है, राइट। और जो फीलिंग है हाँ बॉडी बिल्डर्स के लिए है, बॉडी बिल्डर्स ऐसा बोलते हैं कि मस्कुलरिटी डेवलप हो जाती है, 45 मिनट्स तक के उन्हें किक देता है, बहुत अच्छा वर्कआउट करने की एनर्जी देती है, क्योंकि बिकॉज बॉडी बिल्डर्स थोड़े से लो कार्ब्स लो कैलोरीज पे जाते हैं, तो उन्हें एक ज्यादा अच्छा किक मिलता है। और देखिए प्री वर्कआउट अगर आप लेते हैं तो इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, एम भी वैसा ही आपके माइंड पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट का चीज से डालता है, और जो डोपामाइन लेवल है उसको थोड़ा कम रखता है, और आपको इतना ज्यादा वो साइकोलॉजिकली एनर्जी बूस्ट कर देता है कि आप एडिक्ट हो सकते हैं उस चीज के। फिर जो पावर लिफ्टर्स है वो लोग ऐसा है कि कई लोग एक जो उनका लिफ्ट होता है 3 लिफ्ट है, तो 3 में जो बेस्ट अटेम्प्ट होता है उनका जो हैवी अटेम्प्ट होता है, या जो उन्हें रिकॉर्ड बनाने है, कुछ ज्यादा लिफ्ट करना है, तो तब वो अपने लिफ्ट से पहले डालते हैं, तो हार्डली 5 मिनट तक की फीलिंग होती है, उनका जो बोलना है जो उनकी उसमें 5 मिनट तक की रहती है। और ज्यादा से ज्यादा जो पावर लिफ्टर्स होते हैं रेज आ जाता है, पंप आ जाता है बहुत अच्छा। और ये 1 लिफ्ट के लिए मैक्सिमम ये लोग यूज करते हैं। वो लेने के बाद जो वेट उठाते हैं ये लोग, तो कभी पेंट हो सकते हैं, वीकनेस लगती है, ये बोलते हैं लेने के बाद ब्लैकआउट आ जाता है। मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि लिफ्टर जो है वो गिर जाता है वेट उठाने की, हाइपोटेंशन की वजह से, क्योंकि ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है ना, क्योंकि सडन, क्योंकि इसे एसवीटी में भी यूज किया जाता है, जिसे बोलते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं ना, जिसमें हार्ट बीट्स हमारा नॉर्मल हार्ट रेट से भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें ये यूज किया जाता है। तो उसके एडवर्स इफेक्ट आपने जो बताया वो है, राइट, मतलब हाइपोटेंशन। हाँ राइट। और ये है कि एडवर्स इफेक्ट तो ये है कि आपको मतलब अपना लाइफ भी देना पड़ सकता है, लाइफ की कीमत देनी पड़ सकती है इस चीज के लिए। ओके। तो आप देखिए ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अच्छा दिखने के लिए ड्रग्स लेते हैं ये सब, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिन लोग एस्टेरॉइड्स लेते हैं और ये जो एम्प है ये लेते हैं, लेकिन वो लोग कहाँ है? राइट। आपको अपनी ट्रेनिंग सही रखनी पड़ेगी, आपको अपना न्यूट्रिशन सही रखना पड़ेगा, राइट, अपनी रिकवरी रेट सही रखनी पड़ेगी, एक प्रॉपर पीरियडाइजेशन प्लान में जाना पड़ेगा, और एक अच्छा कोच रखना पड़ेगा। तब ये सारा चीज मिला के कंप्लीट पैकेज बनता है। तो आई वोंट सजेस्ट एनीवन टू डायरेक्टली गो। इसका मतलब ये है कि एम का जनरली कोई यूज नहीं है एज अ बॉडी बिल्डिंग या जिसमें भी है, बिकॉज हाँ, अगर तुम्हारा जैसे कि आपने बताया कि न्यूट्रिशन, रिकवरी प्रोसेस प्रॉपर होनी चाहिए, ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छा कोच होना चाहिए, तो ये सारी चीजें रहेगी तो मेरे ख्याल से एम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही मोटिवेट होके प्रॉपरली जो आपका गोल है वो आप अचीव कर पाओगे विदाउट एम, राइट? ओके ओके ओके। तो आप क्या बोलते हो इसके जो डोजेस जो लोग लेते हैं, जैसे आपने बताया कि कोई मतलब 5 मतलब 0.5 आयु से स्टार्ट करके 5 आयु तक लेते हैं, आप बोल रहे हो ना, मतलब तो ये काफी मेरे ख्याल से ये आयु में आता है कि एमएल में जाता है? इसका ऐसा यूनिट में जब उसे डालते हैं तब वो सीरीज में आयु में डालते हैं, आयु में ज्यादातर जो बॉटल्स होती है वो 10 ml में आती है। राइट राइट राइट। कई बार की 3 और 3 लिफ्ट मिलते हैं, मतलब टोटल 3 into 3 9 लिफ्ट होते हैं। हाँ। तो हर एक लिफ्ट के भी कई लोग लगाते हैं। ओके। तो ये सीधा सीधा समझ में आता है कि ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। राइट राइट। वो ले लेंगे और ये बढ़ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत अपने एक अच्छी चीज बताई है एम के बारे में, और मैं चाहूंगा कि लोग इसे समझे, क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट काफी है, तो इसे ना ले तो यही बेटर है। और क्योंकि लोगों को पता नहीं है एम के बारे में, एम एक्चुअली है क्या, वो जनरली जो उनके ट्रेनर्स या जो भी उनके कोचेस है जो बोलते हैं कि इसको लेना है, उन पे ट्रस्ट करके ये ले रहे, लेकिन उसके पहले उन्होंने स्टडी करनी चाहिए इसके बारे में कि एम कैसे काम करता है बॉडी पे, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है। अगर पर ये भी देखा गया है कि जो जैसे कुछ फिजिकल एग्जाम्स होती है, जैसे हो गई, रेलवे हो गए, पुलिस हो गई, उसमें भी देखा गया है कि ये लेने से पहले बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड फेक गुरुजीज होते हैं जो इन्हें सजेस्ट कर देते हैं कि एम्प ले लो और दौड़ जाओ। तो आप कई बार देखते होंगे कि डेथ होती है।
तो ओके एक रीजन ये भी हो सकता है कि एम की वजह से इनकी डेथ हो। ओके Printers में भी काफी हो चुका है ये। ओके 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 वेरी गुड नवीन जी, आपने मुझे बहुत कुछ बताया ऐप के बारे में। मेरे ख्याल से लोगों को पता भी चल गया होगा कि ऐप क्या है इस वीडियो के थ्रू। तो गाइस, ये मेरा एक वीडियो था, और प्लीज़ ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।